डील होकर टूट गई है, हुई नहीं थी, हुआ क्या है? सर हुआ ये है कि जो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने लगा था, उस केस के अंदर अदालत ने दिल खोल कर रिलीज दिया। प्रिजन रूल्स का जो रूल 197 है वो वाज़ेह तौर पर कहता है कि किसी भी जो प्रिजनर है उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जा सकता। एक राय ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ है उसके पीछे बैक चैनल डिप्लोमेसी मौजूद है, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के नतीजे में वो रिलीफ जो है आया। अब लगता है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का रिलीफ है उसके पीछे कोई बैक चैनल नहीं था, लेकिन बैक चैनल के ऊपर जो है वो राब्ता मौजूद था। ये उसी का कॉन्सिक्वेंस था कि इमरान खान साहब की जो हमशीरा है, जब रिटन ऑर्डर नहीं आया था उसके बावजूद नौरीन नियाजी साहिबा की मुलाकात जो है वो करवा दी गई थी। पहले 9 मई पे माफी मांगे, फिर एस्टैब्लिशमेंट का दिल नरम होगा। अब तो बगैर माफी के बातचीत हो रही है ना, माफी वाली शर्त तो खत्म हो गई। तो वो 8-9 माह से जो मुलाकात बंद थी, उस मुलाकात को खोलने के हवाले से एक रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है। अगर आप समझते हैं कि 9 मई के मामले के ऊपर कोई बैक चैनल कोई इफेक्टिव हो जाएगा, इंसान गलती करे उस पर माफी मांगे, जिसने माफी नहीं मांगी उनके लिए किसी किस्म की कोई राहत आज भी नहीं है जी। बिलावल, पीपल्स पार्टी इतनी नाराज फिर रही है, वो चाहती है पीटीआई के साथ इत्तेहाद बनाना। आपको पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद बनता नजर आ रहा है? देखिए, सियासत में कोई चीज हर के आखिर नहीं होती। इत्तेहाद उनका जो है वो बनना मुझे मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, एक सूरत हाल, आपको इमरान खान बनी गाला जाते नजर आते हैं? इम्पॉसिबल सर। इमरान अहमद नियाजी साहब जब तक 9 मई के ऊपर पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करेंगे तब तक उनके लिए किसी किस्म की डील का दरवाजा बंद है। कि ये जो पीटीआई के अंदर मुफाहमती ग्रुप है और मुजाहमती ग्रुप है, इस वक्त किसकी ज्यादा चल रही है, मुफाहमती या मुजाहमती? इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अलीमा खान की चल रही है। तो फिर कौन सा ऐसा काम था जो अली मीन गंडापुर ने नहीं किया जो कि सुहेल आफरीदी ने कर दिया 1 साल के अंदर? आप बताएं मुझे। कोई ऐसी चीज नहीं है, बल्कि 4 पैसे अपने जेब से अली मीन गंडापुर पार्टी के ऊपर खर्च कर रहा था, जो सुहेल आफरीदी ने वो भी जो है वो तरीकाकार बंद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं हसन अयूब साहब, एक अथॉरिटी हैं एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल कोर्ट्स तीनों जगह। समझ कुछ नहीं आ रही, मैं जरा हसन अयूब साहब से पूछते हैं। हसन अयूब साहब, क्या बिल्ली चूहे का खेल खेल रहे हैं आप? कभी कहते हैं डील हो गई है, कभी कहते हैं डील नहीं हुई है, कभी कहते हैं शिफा ले जाएंगे, कभी कहते हैं पिम्स जाएगा, वापस से डियाला। डील होकर टूट गई है, हुई नहीं थी, हुआ क्या है? सर हुआ ये है कि जो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने लगा था, उस केस के अंदर अदालत ने दिल खोल कर रिलीफ दिया। इतना रिलीफ दिया जो रिलीफ शायद उन्होंने उसके यानी वो तकाजा भी नहीं किया था, क्योंकि 187 का जो इख्तियार है वो 27वीं यानी तरमीम बल्कि 26वीं तरमीम के बाद खत्म हो गया था। अब वो इख्तियार था नहीं कि किस तरीके से वो इमरान खान साहब के तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब कर लेते, लेकिन अदालत ने वो भी तलब किया। अदालत ने उनकी जो मेडिकल कंडीशन थी, मेडिकल रिपोर्ट्स की जो समरी सबमिट हुई थी, उस पर डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि हमें तफसीली जो रिपोर्ट्स फराम की जाए। उसी फैसले में वो कहते हैं कि तफसीली रिपोर्ट्स फराम की जाए और साथ ही उसी फैसले में कह देते हैं कि बादी नजर में इमरान खान साहब की सेहत दुरुस्त नहीं है, लिहाजा उनको शिफ्ट किया जाए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। अब ये तजादात का मजमुआ था, वो फैसला जो उन्होंने दिया एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करने के जो अहकामात दिए थे अदालत उज़्मा ने, वो अपने इख्तियारात से तजावुज था। एक तरीकाकार बड़ा वाज़ेह तौर पर मौजूद है। आप ये देख लें कि रूल 197 जिसका जिक्र मियां दाऊद साहब ने किया था, प्रिजन रूल्स का जो रूल 197 है वो वाज़ेह तौर पर कहता है कि किसी भी जो प्रिजनर है उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जा सकता। पहला जो उसका तरीकाकार है कि जेल के अंदर जो हॉस्पिटल कायम होता है, जो फैसिलिटी कायम है, उसके अंदर उनका इलाज होता है। अगर वहां पर ना हो तो फिर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाता है, फिर मेडिकल बोर्ड रिकमेंड करता है कि उनका इलाज कहाँ होगा। तो इमरान खान साहब के इस केस के अंदर मेडिकल बोर्ड को बाईपास करते हुए अदालत ने एक ऐसा फैसला दिया जिसकी नजीर पहले मौजूद नहीं है। और जो फौजदारी निजाम इंसाफ है उसके लिए उन्होंने एक और ऐसा दरवाजा खोल दिया था कि एक फ्लड ऑफ एप्लीकेशंस आ जानी थी अदालतों के अंदर, क्योंकि कोई भी साहिब हैसियत शख्स होगा फिर वो कहेगा कि मेरा जो इलाज है वो फला मेरी मर्जी के, मेरी चॉइस के प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया जाए। तो फिर जो ट्रायल कोर्ट्स हैं या दीगर कोर्ट्स हैं, यानी मातहत अदालतें हैं या हाई कोर्ट्स हैं, उन्हें फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करना जो है वो पढ़ना है। तो लिहाजा अभी भी जो हुकूमत पाकिस्तान है वो रिव्यू अपना दायर करेगी। गो के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद किया है, क्योंकि वॉयलेशन कर गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
उन्होंने अपने वर्कर्स को वहां पर इकट्ठा कर लिया था। और वैसे भी बात ये थी कि नीयत भी नहीं थी हुकूमत की लेकर आने की उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। वो मतलब मैंने तंजिया बात की थी कि वो मेरिट में भी क्यों ना शिफ्ट कर दें उनको। नहीं, पर अब ये देखें, एक राय ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ है उसके पीछे बैक चैनल डिप्लोमेसी मौजूद है, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के नतीजे में वो रिलीफ जो है आया है। अब लगता है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का रिलीफ है उसके पीछे कोई बैक चैनल नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट का अपना इंडिपेंडेंटली जजेस का व्यू था और जजेस ने जुडिशियल एक्टिविज्म किया। जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ है, लेकिन बैक चैनल के ऊपर जो है वो राब्ता मौजूद था। ये उसी का कॉन्सिक्वेंस था कि इमरान खान साहब की जो हमशीदा है, जब रिटन ऑर्डर नहीं आया था उसके बावजूद नौरीन नियाजी साहिबा की मुलाकात जो है वो करवा दी गई थी। बात ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको प्रीवियस वीक भी ये फैसिलिटी, ये ऑफर अवेलेबल थी कि आप जो है वो अगर इस मुलाकात को पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक मैच फैमिली की मुलाकात जिस तरह रूटीन के अंदर होती है उसी तरह की मुलाकात रहने देंगे तो मुलाकात हम करवा देते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके ऊपर एग्री नहीं थी। वो भी एग्री थी, बल्कि उनकी बहनें जो है वो एग्री नहीं थी। फिर बहनें जब एग्री हो गई तो फिर उनकी मुलाकात भी हो गई। अब उन्होंने एक बार फिर अदालती फैसले को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। अदालत ने सख्ती से मना किया था कि उनकी हेल्थ कंडीशंस के ऊपर या हेल्थ से मुतल्लिक कोई गुफ्तगू आपने नहीं करनी, ना फैमिली ने करनी है, ना उनकी पार्टी ने करनी है, ना उनके लॉयर्स ने करनी है। लेकिन मुज़म्मिल साहब, आपने देखा कि दोनों बहनों ने और सुहेल आफरीदी साहब ने, डॉक्टर फैसल साहब ने, इन तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये है कि अदालत का फैसला, अदालत के अहकामात उन्होंने अपनी जूती के नोक पर लिखते हुए उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दी है। फिर अब अदालत क्या करेगी? अब अदालत आज खुद करेगी या हुकूमत जो है वो एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर सकती है। अब तो ये इन्हिसार है, हुकूमत क्या करती है, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान क्या करते हैं, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद क्या करते हैं, जो लीगल टीम है वो उसको किस तरीके से लेती है। लेकिन बादी नजर के अंदर जो आप देख सकते हैं कि साफ कैटेगोरिकली जो है वो ओपनली एंड क्लियरली अदालती अहकामात को उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंका है, उसकी तौहीन की है। अब लेट्स सी के हुकूमत क्या मौकफ इख्तियार करती है। और हुकूमत के मौकफ के ऊपर जो जिस अदालत ने पहले ही यानी कानून से हटकर, आइन से हटकर जो है वो एक फेवर दी है एक जो है वो कॉन्विक्ट को, तो वो इस मामले के ऊपर जो है वो क्या रवैया इख्तियार करते हैं। देखिए, आर्टिकल 25 इक्वालिटी की बात करता है, मसावात की बात करता है, और ये आर्टिकल 25 जो है इट्स ड्रिवन फ्रॉम फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया है और आईने पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन इक्वालिटी को भी जो उन्होंने जो है वो यानी किसी खाते में नहीं लेकर आए, इस्लामी तालीमात को भी लेकिन डॉक्टर उस्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लेकिन डॉक्टर उस्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी नरम थी। उन्होंने कोई फौज पे तनकीद नहीं की, कोई फील्ड मार्शल पे तनकीद नहीं की, कोई एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद नहीं की। पहले आपको पता है ऐसे मौके पे फौरन CDF का नाम लिया जाता था, एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाता था, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के नाम लिए जाते थे। अब चेंज है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सख्ती नहीं थी डॉक्टर उस्मा की, वो नेम कॉलिंग नहीं थी, वो हार्श लैंग्वेज नहीं थी। तो सॉफ्टवेयर तो अपडेट नजर आ रहा है ना बहनों का। जी, मैं आपको पहले मैंने बात की है कि पस्से पर्दा राब्ता भी था। आपने कहा था कि क्या ये सिर्फ जुडिशियल एक्टिविज्म था, मैंने कहा नहीं, ये दोनों चीजें थी। एक का पस्से पर्दा एक अंडरस्टैंडिंग, एक प्रीवियस वीक भी इनको ये ऑफर हुई थी जिसको उन्होंने एक्सेप्ट करने से इनकार किया था। अब इनको अदालत का एक शेल्टर मिला था, तो उसी तनाजुर के अंदर उन्होंने कहा जी कि हमारी जो फेस सेविंग है वो रहेगी। देखिए, दुनिया के सामने तो यही परसेप्शन बिल्डअप की गई है ना कि डट के खड़ा है कप्तान। अब कप्तान जो है वो डट के खड़ा है तो उनको यानी डिप्रेशन है, इमरान खान साहब को एंजाइटी है, यानी जो पाकिस्तानी नेल्सन मंडेला है वो डेट चुका है। पाकिस्तानी नेल्सन मंडेला बेसिकली जो एंजाइटी है ये बीमारी नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस थॉट प्रोसेस है, ये सोचे हैं, ये गुमान है। वो सोच सोच करके जनाब मैं मुजरिम साबित हो चुका हूं। वो दुनिया के सामने मैं क्या मुंह लेकर आऊंगा, मैं तो दुनिया के सामने मिस्टर क्लीन था, मैं तो ईमानदार अपने आप को कहता था। लेकिन बात यह है कि ये चीजें साबित हुई है नहीं कि खान साहब की 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर मलिक रियाज साहब का वो पैसा जो जब्त हुआ था, नेशनल क्राइम एजेंसी ने, बरतानिया ने किया था, वो पैसा
सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं आना था, वो दर हकीकत आपकी नेशनल ट्रेजरी में यानी स्टेट बैंक के अकाउंट नंबर 1 में आना था। उसकी जगह वो पैसा लैंड किधर करता है, वो करता है लाइबिलिटी अकाउंट के अंदर, जो कि खोला हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने कि मलिक रियाज साहब ने, जो कि मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीनें कब्जा की हुई है, उसके एवज उन्होंने पैसा जमा कराना था। उसमें एडजस्टमेंट हुई है वो 60 अरब रुपए की। तो ये वो डे लाइट रॉबरी थी जो इमरान खान साहब की पकड़ी गई है। और आप ये देख लें कि इमरान खान साहब जो कि दुनिया को कहते रहे कि फलां चोर है, फलां चोर है, सवाल यह है कि उसी बिजनेसमैन से अलकादर यूनिवर्सिटी की अराजी लेते हैं, उसी बिजनेसमैन से वो उसकी बिल्डिंग जो है वो तामीर करवाते हैं, उसी बिजनेसमैन से कई करोड़ रुपया रनिंग कैपिटल लेते हैं। और कौन ले रहा है? इमरान अहमद न्याजी साहब की एहलिया, जिनका प्रीवियस एक्सपीरियंस ये है कि उन्होंने आज तक एक प्राइमरी स्कूल तक रन नहीं किया हुआ। देखिए, जिस खातून ने एक प्राइमरी स्कूल रन ना किया हो, उसको बिजनेसमैन एक चैरिटी के लिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना के देगा और साथ 20-25 करोड़ रुपया जो है वो अकाउंट में दे देगा, ऐसा रनिंग कैपिटल। हसन अय्यूब, पहले ये कहा जाता था कि जब तक 9 मई पर माफी नहीं मांगेंगे बात आगे नहीं बढ़ सकती। पहले 9 मई पे माफी मांगे, फिर एस्टेब्लिशमेंट का दिल नरम होगा। अब तो बगैर माफी के बातचीत हो रही है ना, माफी वाली शर्त तो खत्म हो गई। देखिए, वो क्या बातचीत हो रही है कि एक प्रिजनर है, एक कॉन्विक्ट है, उस कॉन्विक्ट से उसकी फैमिली की जो मुलाकात बंद थी वो मुलाकात खोल दी जाएगी, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है। मुजम्मिल साहब, आपको भी पता है कि चाहे वो कॉन्विक्ट है, चाहे वो सजायाफ्ता मुजरिम है, चाहे वो चोर है, जो भी है उसकी मुलाकात, उसका हक है फैमिली के साथ। तो वो 8-9 माह से जो मुलाकात बंद थी, उस मुलाकात को खोलने के हवाले से एक रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है। अगर आप समझते हैं कि 9 मई के मामले के ऊपर कोई बैक चैनल कोई इफेक्टिव हो जाएगा, चाहे मोहसिन नकवी साहब हो, चाहे जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, इन तीनों में से किसी एक के पास भी इख्तियार नहीं है कि इमरान अहमद न्याजी का ऐसा पॉलिटिशियन जो स्टेटस है वो बहाल कर दे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा पॉलिटिकल पार्टी स्टेटस बहाल कर दे। क्योंकि ये मामला पाकिस्तान की आवाम का है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, इस मामले के ऊपर किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। 9 मई के अंदर तो सीडीएफ ने यह भी कहा था कि मेरी अपनी फैमिली भी हुई, तो फिर उसको भी जब माफी नहीं, मतलब उसकी माफी नहीं है, तो इसमें फिर माफी का जो दरवाजा खुला वो भी इस्लाम से खुला। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ रिपेंटेंस इज ड्रिवन फ्रॉम इस्लाम, कि इंसान गलती करे उस पर माफी मांगे। जिसने माफी नहीं मांगी उनके लिए किसी किस्म की कोई राहत आज भी नहीं है जी, आज भी नहीं है। कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने नदामत का इजहार किया, उन्होंने अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी की, उन्होंने माफी मांगी, तो इस वजह से उनके लिए जो है आसानी खड़ी हुई है, इसलिए उनके लिए आसानी हुई है। जिसने माफी नहीं मांगी, एक शख्स बता दे पूरे पाकिस्तान में माफी ना मांगी और वो उसके बावजूद जो है वो उसको रिलीफ मिलाओ। अच्छा, नहीं, कुछ लोगों की ये राय है कि एस्टेब्लिशमेंट तो इमरान खान को रिलीफ देना चाहती है, लेकिन वफाकी हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं थी और फेडरल गवर्नमेंट ने रेजिस्ट किया और उसकी वजह से सारा कुछ रुक गया। सच बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी, इसमें वफाकी हुकूमत जो है वो यानी कहीं भी नहीं थी। आपको मैं इतना बता सकता हूं कि गुज़िश्ता रोज आजम नजीर तारड़ साहब एक अहम कानून साजी हुई है पार्लियामेंट के अंदर, वो उसके अंदर मसरूफ थे, और उससे एक दिन पहले भी उस कानून के ऊपर जो है वो काम हो रहा था। सो लिहाजा ये 2 दिन तो यानी फेडरल लॉ मिनिस्टर ने इमरान न्याजी की तरफ तो देखा भी नहीं है, जो कहानियां घड़ी जा रही हैं कि मरियम नवाज ने फोन किया और उसने कहा आजम तुम क्या कर रहे हो। ये तमाम के तमाम जो बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं, ये इनकी अपने झूठ की दुकानें हैं। मुजम्मिल साहब, यानी आप जैसा क्रेडिबल बंदा तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी गुफ्तगू के ऊपर यकीन करेंगे। ये तो मुकम्मल जो है वो यानी एक झूठे दावे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके मुंह के ऊपर आके लगे हैं। बिलावल, पीपल्स पार्टी इतनी नाराज फिर रही है, वो चाहती है पीटीआई के साथ इत्तेहाद बनाना। आपको पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद बनता नजर आ रहा है? देखिए, सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती। इत्तेहाद उनका जो है वो बनना मुझे मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेहाद है, वो इत्तेहाद कोई उनकी आपस में प्यार और मोहब्बत की वजह से कायम नहीं है। वो उनके दरमियान में एक कॉमन फ्रेंड है जिससे इनको जोड़ा हुआ है। उस कॉमन फ्रेंड के साथ जो है ये दोनों बड़े करीब हैं। हर कोई उस कॉमन फ्रेंड के साथ अपना ताल्लुक जो है वो पहले से ज्यादा मजबूत करना चाहता है। तो वो कॉमन फ्रेंड की वजह से ये इत्तेहाद कायम है। जिस दिन कॉमन फ्रेंड चाहेगा ये इत्तेहाद खत्म कर दिया जाए तो खत्म हो जाएगा, लेकिन कॉमन फ्रेंड की भी कोई ऐसी मुझे अज़ाइम दिखाई नहीं दे रहे कि ये इत्तेहाद फौरी तौर पर खत्म किया जाए।
जारी बात है दो सगे भाइयों में भी थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है। मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी सियासी जो है वो और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो सियासी टेम्परेचर था वो राइज हुआ। लेकिन कल आप देख लें कि बिलावल और प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से जो शीरो शक्कर थे, और कल की कानून साजी ने यह साबित कर दिया कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने वोट दिया, कि ये कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी कश्मीरी इंतखाबात के बाद किसी किस्म की कानून साजी के अंदर हुकूमत का साथ नहीं देगी, तो वो दावा भी, वो जराये से जो खबर दी गई थी, वो आज खुद अपनी मौत आप मर गई है। वो तो कॉमन फ्रेंड की कानून साजी थी ना, तो कॉमन फ्रेंड की कानून साजी है कि गवर्नमेंट अपनी कानून साजी लाएगी तो फिर वो वोट नहीं देंगे। सर गवर्नमेंट की कौन सी कानून साजी आप मुझे बता देना, वो सारी कॉमन फ्रेंड की चल रही है ना जब से हुकूमत बनी है। आप बता दें कि कौन सी कानून साजी हुकूमत ने अपनी लिए कराई है। अच्छा, एक सूरत हाल, आपको इमरान खान बनी गाला जाते नजर आते हैं? इम्पॉसिबल सर। जो अडियाला का चांसलर है ना, वो अपनी मुद्दत पूरी करेगा, और अभी मुद्दत में कई साल पड़े हुए हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये जितने भी फार्मूले आ रहे हैं, मुझे कल कुछ दोस्त थे जो कि साबिक वफाकी वुजरा के ओहदे पर रह चुके हैं, वो फोन करके मुझे कह रहे थे, पीटीआई के अंदर से ही हैं, वो कहते हैं कि यार अब थोड़ा सा हल्का हो जा, थोड़ा नीमा हो जा, तू कुछ ज्यादा ही ज्यादा बद रहे हैं, तेन समझ में नहीं आएगी कि होएगा के। तो मैंने कह दिया था, मैंने कहा जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाया, जी जी करके मैंने फोन काट दिया। तो दिल में मैं ये सोच रहा था कि बात ये है कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब जब तक 9 मई के ऊपर पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई पर पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करेगी, तब तक उनके लिए किसी किस्म की डील का दरवाजा बंद है। ये वो करेंगे तो उसके बाद हम भी हल्के हो जाएंगे जी। बात यह है कि अभी तक तो कोई ऐसी चीज है नहीं। देखिए, जो फंडामेंटल्स हैं उन्हीं को एड्रेस नहीं कर रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो समझती है कि उनको शायद रियायत मिल जाएगी। कुछ लोगों की ख्वाहिशात जरूर हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो कुर्बत हासिल कर ले और पहले की तरह उसी तरीके से यानी उनकी नंबर 1 चॉइस हो जाए। आप बताएं सर, आप सीनियर हैं, आपको लगता है मुजम्मिल साहब के ये चीज मुमकिन होगी अब मौजूदा हालात के अंदर? अच्छा, ये भी बताएं हमें कि ये जो पीटीआई के अंदर मुफाहमती ग्रुप है और मुजाहमती ग्रुप है, इस वक्त किसकी ज्यादा चल रही है, मुफाहमती या मुजाहमती? इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अलीमा खानम की चल रही है। वो अगर मुजाहमत की तरफ आ जाए तो पूरी पार्टी मुजाहमत की तरफ आ जाएगी, वो अगर मुफाहमत की तरफ आ जाए तो पूरी पार्टी मुफाहमत की तरफ आ जाएगी। जो जबरान अलियास हैं, जो कि सोशल मीडिया टीम को हेड करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अलीमा खानम की मुट्ठी के अंदर है। अलीमा खानम कहें दिन है तो जबरान अलियास कहते हैं दिन है, अलीमा खानम कहें रात है तो जबरान अलियास कहते हैं रात है। वो सलमान अकरम राजा को हीरो बनाना चाहें तो सलमान अकरम राजा जो है वो हीरो बन जाता है, वो सुहेल आफरीदी को हीरो बनाना चाहें तो वो हीरो बन जाता है। उन्होंने अली मीन को जो है वो विलन बनाया, तो आपके सामने किस तरीके से अली मीन विलन बन गया। तो फिर कौन सा ऐसा काम था जो अली मीन गंडापुर ने नहीं किया जो कि सुहेल आफरीदी ने कर दिया 1 साल के अंदर? आप बताएं मुझे। कोई ऐसी चीज नहीं है, बल्कि 4 पैसे अपने जेब से अली मीन गंडापुर पार्टी के ऊपर खर्च कर रहा था, जो सुहेल आफरीदी ने वो भी जो है वो तरीकाकार बंद कर दिया। अब 26 जो है वो नवंबर के 9 मई के या फाइनल कॉल के जितने भी सियासी जो है वो इस वक्त मुजरमान है, जो कि माफ कीजिएगा मुलजमान है, जो कि इस वक्त जो अंडर ट्रायल हैं, उनके मुकदमात लड़ने के लिए कोई वकील मौजूद नहीं है। शेर अब्दुल मरवत ने कुछ के हवाले से अपने वकालतनामे जमा कराए हैं। अब ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कारकुनान को सियासी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए जब अपना वक्त गुजर गया तो उनसे इज़हार लाताल्लुकी कर ली है। अली मीन गंडापुर तो कम अज कम उनके मुकदमात की जो फीसें हैं वो अदा कर रहा था, उनके पीछे कोई वकील पहुंचता था। अब तो बेजारों मददगार छोड़ दिया सुहेल आफरीदी ने। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ही ग्रुप है जी, उसका नाम है अलीमा खानम। वो जो चाहें वो कर सकती हैं, पार्टी को वो हाईजैक कर चुकी हैं। और ये जो आप देख लें कि थोड़ा सा माहौल ठंडा नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। कल जबरान अलियास खास तौर पर ये मैसेजेस कर रहे थे कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक बुरी बात ना करे, कोई फील्ड मार्शल से मुतल्लिक बुरी बात ना करे। तो ये तो अब मरे जा रहे हैं डील के लिए, और ये नाक से लकीरें निकालने को तैयार हैं। ये पॉलिसी बिल्ली भी बन के दिखा सकते हैं अगर इनको ये उम्मीद नजर आ जाए कि इनकी डील हो जाएगी। अलीमा खान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया टू सम एक्सटेंट जी। वो समझ रही हैं कि अब उनको समझ आ गई है कि मुजामत से उन्हें कुछ भी नहीं हासिल होगा, जो मुलाकातें बंद हो जाएगी। अभी कम से कम मुलाकात तो खुल गई है ना। अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुलाकातें खुली हैं। मुलाकात खुलने का तो अलीमा खान को नुकसान होगा,
फिर इमरान खान के फैसले बाहर आने लग जाएंगे, फिर अलीमा खान के फैसले नहीं होंगे। नहीं, अलीमा खानम जो है वो पार्टी को काफी हद तक कंट्रोल कर चुकी हैं, तो फैसले तो अब अलीमा खानम के चलेंगे। इमरान खान के फैसले अब नहीं चलने पार्टी के अंदर। अगर आप समझते हैं कि इमरान खान के फैसले चलेंगे तो मुझे तो ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। अब ये देख लें कि सुहेल आफरीदी लेट्स सी कि कितना अर्सा सर्वाइव करते हैं, मुलाकातें खुल गई हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे ज्यादा मसला जो होगा खड़ा वो सुहेल आफरीदी के लिए होगा, और सुहेल आफरीदी इस वक्त बिक चुका है अलीमा खानम के सामने। वो तो यानी इस टाइम सुहेल आफरीदी अमली तौर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एहकामात जो है वो अलीमा खानम के लेने शुरू कर दिए उन्होंने। मेरा ये अंदाजा है कि अब कैबिनेट के अंदर भी अगर अलीमा खानम कहें कि तब्दीली कर दें तो सुहेल आफरीदी की जुर्रत नहीं है कि वो इनकार कर सकें। बहुत शुक्रिया हसन अय्यूब साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी थैंक यू।